अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कराची में मैट्रिक के शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात का पहला पर्चा ही आउट हो गया। फिजिक्स का पर्चा 9:30 पर शुरू हुआ और 9:34 पर आउट हो गया। पर्चा इम्तिहानी मरकज में नहीं पहुंचा था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज गवादर का एक रोजा दौरा करेंगे। दौरा गवादर के दौरान मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवादर को 1.2 मिलियन गैलन वाटर प्रोजेक्ट मंसूबे पर अमल दरामद के मुआहदे पर दस्तखत भी करेंगे। अपोजिशन का जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया। उन लोगों के पास सिवाय बातों के और कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का PDM रहनुमाओं की तकरीरों पर रद्द-ए-अमल। कहा सवाद जलसा दरअसल अपोजिशन के फारिग सियासतदानों की पिकनिक थी। नवाज शरीफ आवाम की जेब काट कर लंदन भाग गए। नवाज शरीफ ने बिजली कम बनाई और आवाम पर महंगी बिजली ज्यादा गिराई। हैरत है, जेल में कमर दर्द वाले जलसे के लिए बिल्कुल सेहतमंद हैं। मोदी सरकार की दहशतगर्द कार्रवाइयां एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुकी। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भी भारत ही मुलव्वस निकला। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भारत का मकरूज चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को लाहौर धमाके और इसमें भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत भी पेश कर दिए। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में अहम मोड़। तहकीकाती इदारों ने अहम शवाहिद और मोबाइल फोन कॉल्स का डेटा रिकॉर्ड हासिल कर लिया। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी चोरी की थी। गाड़ी का इंजन टेम्पर्ड था और ये सुपुर्दारी पर थी। धमाके के लिए 20 किलो बारूदी मवाद गाड़ी में मौजूद था। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का बंदोबस्त पीटर पॉल ने किया। भारत खित्ते में दहशतगर्दों का सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया। जौहर टाउन धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ के खिलाफ ठोस शवाहिद मिल गए। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों को बर्बाद करने के लिए भारत अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क चला रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय इक़दामात को बेनकाब करने पर पाकिस्तानी एजेंसियों की किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर धमाके की तफसीलात आलमी इदारों तक पहुँचाने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध की मुराद अली शाह को कराची के मसाइल पर मिल बैठने की दावत। इमरान इस्माइल ने K4 मंसूबे को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के अगस्त में इफ्तिताह की खुशखबरी भी सुना दी। कहते हैं कराची को बदलते भत्ता खोरी और कत्लो गारत होते देखा है। हमने कराची को वापस रोशनी का शहर बनाने का फैसला किया। मुसलसल बेहतियाती और SOPs की अदम पासदारी गले पड़ गई। कराची में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन के साए मंडलाने लगे। शहर में कोरोना केसेस की शरह फिर 10% से तजावुज कर गई। अंदरूनी शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आई। मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएं। NCOC ने ईद उल अज़हा के लिए हिदायत जारी कर दी। सऊदी अरब या मिडल ईस्ट जाने वाले अफराद के लिए फाइजर वैक्सीन दस्तयाब है। फाइजर वैक्सीन की दस्तयाबी से मुतालिक वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का पैगाम। कहा वर्किंग वीजा मुतल्लिका दरकार तमाम कवाइफ के हामिल अफराद को वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया। वैक्सीन न्यू अस्पताल लाहौर, होली फैमिली रावलपिंडी, निश्तर मुल्तान और अलाइट फैसलाबाद में दस्तयाब है। कराची के बासियों के लिए एक और बुरी खबर आ गई। CNG पर फी किलो 30 रुपए इजाफी दें या CNG को भूल जाएं। CNG डीलर्स ने LNG की दरामद पर आयद 5% ड्यूटी और 12% सेल्स टैक्स को वापस देने का मुतालबा कर दिया। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त रद्द अमल देंगे। तमाम गैर मुल्की फौजियों को मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान से जाना होगा। इनखला के बाद फौजी कॉन्ट्रैक्टर समेत गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहिए। दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कैसे आगे बढ़ना है, ये तालिबान क़यादत फैसला करेगी। मार्का कारगिल में दुश्मन पर अपनी धाक बिठाने और हैबत तारी कर देने वाले फौजी जवान कैप्टन कर्नल शेर खान का आज 22वां यौम शहादत है। कैप्टन कर्नल शेर खान की यौम शहादत पर DGI SPR ने पैगाम में कहा कि हमें शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान पर फख्र है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज आंधी के साथ बारिश। अटक और गुर्दनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का सिलसिला बरकरार है। बलाई इलाकों के अलावा पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। सिंध में हर साल की तरह इस बार भी पेपर आउट। कराची बोर्ड की एक और नाअहली सामने आ गई। कराची में मैट्रिक के शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात का पहला पर्चा ही आउट हो गया।
फिजिक्स का पर्चा 9:30 पर शुरू हुआ और 9:34 पर आउट भी हो गया। पर्चा इम्तिहानी मरकज में नहीं पहुंचा था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई स्कूलों में 11 बजे तक भी इम्तिहान शुरू ना हो सका। तलबा और वालिदैन परेशान। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का कराची में आज से आगाज, ताहम पहले रोज ही बद इंतजामी का वाकया इस वक्त रिपोर्ट हुआ जब फिजिक्स का पेपर शुरू हो जाने के 4 मिनट बाद फोटो कॉपी की दुकानों पर पहुंच गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड अशरफ अली शाह का कहना है कि पर्चा आउट होने की बात उनके इल्म में नहीं, अलबत्ता पर्चे देर से पहुंचे हैं, जिसके जिम्मेदार कई स्कूल्स हैं। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं के सालाना इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात में 3,48,249 तलबा शरीक होंगे और सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जा रहे हैं। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात में 3,48,249 तलबा शरीक होंगे और सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। बोर्ड तर्जुमान ने बताया कि इम्तिहानात के लिए शहर भर में 438 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से तालबात के लिए 201 और तलबा के लिए 237 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का मज़ीद कहना है कि इम्तिहानात में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल अज़हा से पहले कराची में कोरोना की आलमी वबा के मुस्बत केसेस में इजाफा हो गया। 24 घंटे के दौरान मरीजों की शरह 10% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई, जबकि NCOC ने पाकिस्तान भर के शहरी इलाकों के अंदर मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी लगा दी। मुसलसल बेएहतियाती और SOPs को नजरअंदाज करना कराची वालों के गले पड़ गया। शहर कायद में कोरोना वायरस ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया और मुस्बत केसेस की शरह 10% से तजावुज कर गई। शहर कायद में कोरोना वायरस के 695 नए केसेस रिकॉर्ड हो गए और शरह 10.89% रिकॉर्ड की गई, जबकि सिंध में वायरस ने 15 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। NCOC ने भी शहरियों को कर दिया खबरदार और मुल्क भर के शहरी इलाकों में मवेशी मंडियां सजाने पर पाबंदी लगा दी, जबकि गलियों मोहल्लों में जानवरों की खरीदो फरोख्त की भी इजाजत नहीं होगी। NCOC ने मवेशी मंडी में जाने वालों और काम करने वालों के लिए भी कड़ी शराइत रख दी। व्यापारियों और मजदूरों की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी, जबकि जानवरों की खरीदारी के लिए जाने वालों का दाखिला भी रैपिड एंटीजन टेस्ट से मशरूत कर दिया गया। NCOC के मुताबिक दाखिली दरवाजों पर सैनिटाइजर नस्ब करने की जिम्मेदारी मंडी इंतजामिया पर होगी और SOPs पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदार जिलाई इंतजामिया होगी। लाहौर में तैनात चीनी कौंसल जनरल पेंग विंग ने कहा है कि पाकिस्तान को साम्राज्यत से घबराने की जरूरत नहीं, चीन मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों मुल्कों के अवाम में भी मजबूत ताल्लुकात की तहरीक शुरू हो चुकी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इसकी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ यहाँ मुआशी तरक्की, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर चीन की अवलीन तरजीहात में है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना ने पहली सदी के अहदाफ खुशहाली, अमन और तरक्की कामयाबी से हासिल किए हैं और अब नई मंजिल की तरफ गामजन हैं। कौंसल जनरल चाइना लाहौर पेंग विंग ने मजीद कहा कि 2015 में चीन के सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत बुनियादों पर परवान चढ़ी और पाक चीन दोस्ती के एक नए बाब का इजाफा हुआ। कोरोना वबा में भी पाकिस्तान और चीन ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। चीन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और हुकूमतों से मिलकर पाकिस्तान की आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है। मोहम्मद मेहदी ने कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को 7 साला तकरीबात की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जायजे के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी की जिंदगी में 4 मरहले आए हैं। पाकिस्तान चीन के सिफारती ताल्लुकात भी 3 मरहलों पर मुश्तमिल हैं, जिसमें अव्वल जब इनकलाब चीन बर्पा हो गया तो पाकिस्तान ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि चीन से पायदार ताल्लुकात निहायत जरूरी है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC की सूरत में शानदार इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का आगाज किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमने अफगान भाइयों की बेपनाह खिदमत की है, अब वक्त आ गया है कि वो अपने घरों को लौटें। अफगान मुहाजिरीन की वापसी को पीस प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम मुहाजिरीन की खिदमत करते हैं, दूसरी जानिब अफगान हुकूमत हम पर इल्ज़ाम लगाती है। शाह महमूद कुरैशी ने भारत के हवाले से बात करते हुए कहा कि हम दुनिया को बताएंगे कि भारत किस तरह दहशतगर्दी की फंडिंग करता है। भारत की दहशतगर्दी का मामला इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे। उनका कहना था कि भारत की मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मकबूजा क़यादत ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात में 5 अगस्त के इक़दामात पर नाराजगी का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि भारत माशी मुश्किलात से दोचार है, बेरोजगारी बढ़ी है। भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ये इक़दामात कर रहा है। शहर कायद के बासियों के लिए एक और बुरी खबर आ गई। CNG पर फी किलो 30 रुपए इजाफे दें या CNG को भूल जाएं। CNG डीलर्स ने LNG की दरामद पर आयद
5% ड्यूटी और 12% सेल्स टैक्स को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। शहर कायद में मौसम सरमा में CNG का ना मिलना मामूल की बात है, लेकिन यहाँ तो गैस की मसनूई बहरान के नाम पर गर्मियों में भी CNG लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। शहर कायद के तमाम CNG स्टेशन 22 जून से ताहाल बंद हैं। CNG नायाब है, ऊपर से ड्यूटी और टैक्सेस की वजह से इसकी फी किलोग्राम कीमत में 30 रुपए इजाफे का खदशा है। इस हवाले से ऑल पाकिस्तान CNG डीलर्स एसोसिएशन ने ऑनलाइन इजलास में CNG की कीमत बढ़ने से पड़ने वाले असरात का जायजा लिया। डीलर्स ने इस मसले पर वफाकी हुकूमत से राब्ते का फैसला करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर LNG की दरामद पर आयद ड्यूटी और टैक्स वापस लिए जाएं या फिर डीलर्स को LNG दरामद करने की इजाजत दी जाए। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन खुल गए, लेकिन CNG की कीमत में भी होशरबा इजाफा कर दिया गया। पंप्स मालकान का मौक़िफ़ है कि बजट में LNG पर लगे सेल्स टैक्स के सबब कीमत बढ़ानी पड़ी। कराची समेत सिंध भर में गैस स्टेशन 22 जून से बंद थे, जो आज 2 हफ्ते बाद खुल गए हैं। सार्फिन का कहना है कि बजट के बाद CNG की कीमत में 16 रुपए किलो का बड़ा इजाफा कर दिया गया है और पंप्स मालकान ने कीमत 140 रुपए किलो मुकर्रर कर दी है। दूसरी जानिब पंप्स मालकान का मौक़िफ़ है कि बजट में LNG पर लगे सेल्स टैक्स के सबब कीमत बढ़ानी पड़ी। चीन से 24 घंटों में साइनोफार्म वैक्सीन की 14 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। मजीद 6 लाख खुराकें आज लाई जाएंगी। साइनोवैक की 20 लाख खुराकें 2 रोज में पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। इधर NCOC का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सयाहती मकामात पर रजिस्टर्ड आबादियों की 100% वैक्सीनेशन की जाएगी। PDM के जलसे से कबल मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की सवात में तफरी। मरियम औरंगजेब सयाहती मकाम मालम जब्बा पहुंची। मरियम औरंगजेब सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में जिप लाइनिंग के साथ ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज भी हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावरे खुसूसी कामरान बंगश ने इस वीडियो को शेयर किया और कहा कि PDM जलसे के लिए आई हुई मरियम औरंगजेब ने सवात में KP हुकूमत की जानिब से लगाई गई जिप लाइन को खूब एंजॉय किया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ और IG पंजाब इनाम गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन धमाके में बराह रास्त भारत मुलविस है। फवाद चौधरी ने कहा, जौहर टाउन धमाके में मुलविस गैंग को पंजाब पुलिस, CTD और एजेंसियों ने पकड़ लिया है। फवाद चौधरी का कहना था कि जौहर टाउन में VBID धमाका हुआ। धमाके में 3 अफराद जाँ बहक हुए। धमाके के फौरी बाद पंजाब पुलिस हरकत में आई। धमाके के 16 घंटे के अंदर CTD तमाम मुल्जिमान तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी थी। धमाके में मुलविस मुजरिम पीटर पॉल कराची का शहरी है। पीटर पॉल ने पाकिस्तान के अंदर और बाहर मौजूद कारिंदों में सहूलतकारी का काम किया। धमाके के लिए बैरून मुल्क से जो मुआवनत हुई उसके भी हकाइक हमारे पास मौजूद हैं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। जौहर टाउन धमाका और साइबर हमले एक साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन धमाका हुआ हमारे इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क पर साइबर हमले किए गए। हमारे इदारे साइबर सिक्योरिटी पर काम करके बहुत मजबूत हो गए हैं। मोईद यूसुफ का कहना था कि भारत के असल चेहरे को सामने लाएंगे। लाहौर धमाके से तवज्जो हटाने के लिए मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले का ड्रामा किया गया। इतने सबूत मिलने के बाद भी दुनिया खामोश रहे तो साबित हो जाएगा कि इसकी दिलचस्पी अमन में नहीं है। वजीर आज़म इमरान खान ने नौ मुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को टेलीफोन किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वजीर आज़म ने ईरानी सदर को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वजीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाक ईरान सरहद के साथ सरहदी मंडियों का कयाम अहम इकदाम है। दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया। मंडियों से अवाम को माशी और माशरती फवायद हासिल होंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर पर ईरान की मुस्तकिल हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए अफगान मसले के हल के लिए सियासी मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 19 अफराद जान की बाजी हार गए। 1347 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.97% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,245 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1347 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 19 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.97% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,427 हो गई और मजमूई केसेस 9,63,000
63,660 तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 650 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,07,934 हो गई है, जबकि फाल केसेस की तादाद 33,299 है। मार्का कारगिल में दुश्मन पर अपनी धाक बिठाने और हैबत तारी कर देने वाले फौजी जवान कैप्टन कर्नल शेर खान का आज 22वां यौम शहादत है। 5 जुलाई 1999 को अर्ज़े वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान की बहादुरी की दास्तान सुनहरे हरूफ में लिखी गई। 22 साल गुजर जाने के बावजूद भी कैप्टन कर्नल शेर खान की शुजाअत के किस्से हर तरफ हैं। 1999 में मार्का कारगिल में कैप्टन कर्नल शेर खान ने भारतीय फौज को जबरदस्त जानी नुकसान से दोचार किया और भारतीय फौज को पसपा होना पड़ा। इस मार्के में कैप्टन कर्नल शेर खान ने खुद जाम शहादत नोश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके अजीम कारनामे पर उन्हें पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर अता किया। कैप्टन कर्नल शेर खान के यौम शहादत पर DGISPR ने पैगाम में कहा कि हमें शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान पर फख्र है। कैप्टन कर्नल शेर खान 1970 को स्वाबी में पैदा हुए थे। उनके वालिदैन ने पाक फौज की मोहब्बत में इनको कर्नल शेर खान के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। हंसमुख कैप्टन कर्नल शेर खान अपने हुस्न मिजाज की वजह से अपने दोस्तों में बहुत मकबूल थे। अपनी बहादुरी और कुर्बानी की वजह से वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। कनाडा का सूबा ब्रिटिश कोलंबिया इन दिनों शदीद कुदरती आफात की जद पे है। सूबे में रिकॉर्ड दर्जे हरारत और हीट वेव की वजह से 700 से ज्यादा अमवात के बाद अब जंगलात में 100 से ज्यादा मकामात पर आग नया चैलेंज बन गया है। सूबे के मुतासरा इलाकों से सैकड़ों अफराद को इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि बुध और जुमेरात के दरमियान ब्रिटिश कोलंबिया और मगरबी अल्बर्टा में बिजली गिरने के 7 लाख से ज्यादा वाकयात पेश आए। फिलिपाइन के फौजी तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 45 हो गई। फौजी तैयारा जुनूबी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। C-130 तैयारे के हादसे के दर्जनों जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। तैयारे में 90 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादातर फौजी थे। वाज़ेह रहे कि C-130 तैयारा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे मिस कर गया था और गिरकर तबाह हो गया था। शामिल करते हैं कारोबार की दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सीमेंट कंपनियों की जानिब से साल 1990 के बाद माली साल 2020-21 में सीमेंट की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त की गई है। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड को उज़्बेकिस्तान तक तौसीह देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में एक आला सतही वफ़द अगले हफ्ते उज़्बेकिस्तान का दौरा करेगा। सुई सदर्न गैस के बिलों में जून में क्यों इजाफा हुआ? गैस का बिल जो 220 रुपए से 250 रुपए तक के दरमियान हर माह आता है, जून में 390 रुपए तक जा पहुँचा। नेपरा ने माली साल 2019-20 की चौथी और माली साल 2020-21 की पहली 2 सहमाई कीमत में एडजस्टमेंट्स की मंजूरी देते हुए बिजली 11 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी है। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत बैंक से रकम निकलवाने समेत मुतादिद विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। उर्दन में फिजाओं से पैरासीलिंग करते हुए समंदर की सतह पर उतरने वाला शख्स का पांव शार्क ने अपने जबड़े में जकड़ लिया। इसके बाद क्या हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उर्दन में 37 साला पैरास्लाइड्स को बहरे अहमर में शार्क ने अपने जबड़े में जकड़ लिया। ताहम वहां मौजूद लोगों और पैराशूटर्स ने शार्क के मुंह पर लाते और घूंसे बरसाकर शार्क का शिकार को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। पैराशूटर को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ताहम शार्क ने एक पांव घुटने से नीचे चबा डाला था। टांग की हड्डी टूट गई और गोश्त गायब था। बहरे अहमर में शार्क के हमले के वाकयात इंतहाई कम हैं। ताहम इक्का दुक्का वाकयात ने सयाहों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। शहरी इंतजामिया और नेवी हुक्काम की जानिब से इस इलाके में गश्त में इजाफा कर दिया गया। समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन का कहना है शार्क कम ही खुराक के हुसूल के लिए साहिल का रुख करती हैं और तब तक किसी पर हमला नहीं करती जब तक इन्हें तंग ना किया जाए। इंसानों को समंदरी हयात की जिंदगियों में दखल देने से गुरेज करना चाहिए। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। दुनिया में कोरोना वायरस की नई और ज्यादा मोहलिक किस्म लैम्डा सामने आ गई। लैम्डा वेरिएंट असल कोरोना वायरस की निस्बत फैलाव की ज्यादा सलाहियत रखता है। साइंसदानों का कहना है कि कोरोना की नई किस्म डेल्टा, अल्फा और गामा इकसाम से भी ज्यादा फैलती है। लैम्डा वायरस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ भी ज्यादा मज़ाहमत की सलाहियत रखता है। कोरोना की लैम्डा किस्म सबसे पहले प्रो में दिसंबर में पाई गई थी।
اور یہ نئی قسم چلی سمیت 27 ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ برطانیہ میں 23 فروری سے 7 جون کے درمیان لیمڈا وائرس کے 6 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ موسمی کھٹا میٹھا پھل ہر عمر کے افراد کی پسند، بناوٹ میں نہایت خوبصورت اور کھانے میں لذیذ اور فرحت بخش پھل جسے انسانی مجموعی صحت کی ضمانت بھی قرار دیا جاتا ہے، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسٹرابیری کی 600 سے زائد اقسام پاکستان سمیت دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ مارکیٹ میں بآسانی دستیاب اسٹرابیری سے بنے والی آئس کریم، جیم، فالودہ، میٹھی غذائیں، کیک، ملک شیک، سلاد اور دیگر پکوان نہایت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق اسٹرابیری کا روزانہ استعمال انسان کی قوت مدافعت کو بڑھانے اور صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے فوائد جان کر آپ بھی آج ہی سے اس پھل کا استعمال یقیناً شروع کر دیں۔ اسٹرابیری دل کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید پھل ہے۔ ایسے لوگ جو دل کے بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرابیری استعمال کریں۔ اسٹرابیری میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو عارضۂ قلب اور کینسر جیسے کئی مہلک امراض سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسٹرابیری میں موجود پوٹاشیم اور منرلز جسم کا مدافعتی نظام بہتر بناتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں حال ہی میں ہونے والے ایوارڈ شو میں پاکستانی اداکارائیں مغربی طرز کے لباس کے انتخاب پر تنقید کی زد میں آ گئی ہیں، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سوشل میڈیا پر اداکاروں کے انتخاب سے جہاں ان کے مداح سخت ناراض ہیں، وہیں کچھ فنکاروں نے بھی اس تنقید میں حصہ لیا ہے اور کھل کر اظہار خیال کیا۔ اداکار بلال قریشی نے اپنے انسٹاگرام سٹوریز پر اداکاروں کے ملبوسات کے انتخاب پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خواتین آپ سب بہت باصلاحیت اور خوبصورت ہیں، یقین مانیے آپ کو خوبصورت دکھنے کے لیے مختصر اور مغربی طرز کا لباس زیبتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سابقہ اداکارہ نور بخاری نے کچھ معروف اداکاروں کی تصویریں شیئر کی جن میں ان کے چہرے واضح نہیں تھے۔ مختصر پیغام میں لکھا، کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اداکار فیضان شیخ نے کہا کہ سادگی کے ساتھ بھی آپ اپنے ایک واضح اسٹائل میں سامنے آ سکتی تھی، کیونکہ مہنگے کپڑے ہی آپ کے اسٹائلش ہونے کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اداکارہ عمر خان اور عفت عمر بھی تنقید کرنے والوں میں شامل ہو گئیں۔ انہوں نے اداکاروں کے اسٹائل کو فیشن کی موت قرار دے دیا۔ اداکارہ اشنا شاہ کا سینئر اداکارہ بشرا انصاری کی وائرل ڈانس ویڈیو پر تنقید کرنے والوں کو کرارا جواب۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ہماری اداکارہ اگر بہن کی وفات کے کچھ مہینوں بعد خوشی سے شادی کی تقریب میں ڈانس کریں تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اتنی جلدی خوش کیسے ہو گئیں۔ بشرا انصاری کی ایک شادی کی تقریب میں اذان سمیع خان کے ساتھ بالی ووڈ گانے میں ڈانس کی ویڈیو سامنے آئی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تھی۔ کچھ صارفین نے جہاں اداکارہ کی اس ویڈیو کو پسند کیا، وہیں کچھ یہ تنقید کرتے بھی دکھائی دیے کہ ان کی بہن سنبل شاہد کے انتقال کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا ہے اور وہ یوں خوشیاں منا رہی ہیں۔ اشنا شاہ نے اس معاملے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ باسکٹ بال کے لیجنڈ کھلاڑی کو بھی برائنٹ کی موت کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی اہلیہ نے ہنستے مسکراتے گیم کھیلنے کی ویڈیو شیئر کی تھی، تو لوگوں نے اس کی ہمت کو داد دی تھی کہ وہ بہت جلد اس غم سے نکل کر اپنی زندگی میں لوٹ آئی ہیں۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اشنا شاہ نے موقف اختیار کیا کہ ہماری اداکارہ اگر بہن کی وفات کے کچھ مہینوں بعد خوشی سے شادی کی تقریب میں ڈانس کرے تو اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اتنی جلدی خوش کیسے ہو گئیں۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کا ساتھی بالر حارث رؤف کو سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی ملنے پر مبارکباد۔ کہا کہ گزشتہ انگلینڈ دورے پر کراؤڈ کو بہت مس کیا تھا، تماشائیوں کی گراؤنڈ میں واپسی کی بہت خوشی ہے۔ پی سی بی کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں 20 کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ 1.5 سال قبل ایک کیٹیگری میں شامل قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کی ایک بار پھر تنزلی ہوئی ہے۔ انہیں کیٹیگری بی سے کیٹیگری سی میں شامل کر دیا گیا ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم، حسن علی، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی کیٹیگری اے میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ اظہر علی، فہیم اشرف، فخر زمان، فواد عالم، شاداب خان اور یاسر شاہ کیٹیگری بی میں شامل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عابد علی، امام الحق، حارث رؤف، محمد حسنین، محمد نواز، نعمان علی اور سرفراز احمد کیٹیگری سی میں شامل، جبکہ عمران بٹ، شاہنواز ڈھانی اور عثمان قادر ایمرجنگ کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال حارث رؤف ایمرجنگ کیٹیگری میں شامل تھے اور اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت وہ ترقی پا کر سی کیٹیگری میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حارث رؤف ایمرجنگ سے ترقی پا کر اگلی کیٹیگری میں پہنچے ہیں۔ حارث رؤف کا کہنا ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی کی بہت خوشی ہے۔ شاہین آفریدی نے حارث رؤف کو ترقی پانے پر
मुबारकबाद पेश की और कहा कि गुज़िश्ता इंग्लैंड दौरे पर क्राउड को बहुत मिस किया था। तमाशाइयों की ग्राउंड में वापसी की बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलती है। तमाशाइयों के सामने खेलने का जज्बा अलग होता है। कोशिश करेंगे सीरीज में अच्छा परफॉर्म करें। पाकिस्तानी बैट्समैन हारिस सुहेल इंग्लैंड पहुंचने के बाद फिटनेस मसाइल से दो चार। पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में शिरकत मशकूक हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक हारिस सुहेल बाएं टांग में दर्द महसूस कर रहे हैं। वो आज और कल ट्रेनिंग सेशंस में शरीक नहीं होंगे। पीसीबी ने बताया कि हारिस सुहेल ने टांग में तकलीफ के बायस दोनों इंट्रा स्क्वाड्स मैचेस में भी हिस्सा नहीं लिया। उनकी रिहेब का आगाज कर दिया गया है और MRI स्कैन कल कार्डिफ में होगा। क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि स्कैन रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद ही हारिस के पहले एक रोजा मैच में दस्तयाबी का फैसला होगा। जराये का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में हारिस सुहेल की जगह मिडिल ऑर्डर में सुहेब मकसूद को मौका दिया जा सकता है। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में इंसानों की बर्दाश्त से ज्यादा इजाफा कर दिया है। बरतानवी यूनिवर्सिटी के एक हालिया तहकीक के मुशाहिदात में पाकिस्तान के शहर जैकबाबाद और मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत रासुल खैमा में दर्जा हरारत जानलेवा हद तक बढ़ने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में टेलीग्राफ के नुमाइंदे ने अपनी एक रिपोर्ट में खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में जैकबाबाद और रासुल खैमा में दर्जा हरारत में खतरनाक हद तक इजाफा होने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश रहेगा, ताहम बलाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बादल टेलीविजन नेटवर्क।